दोस्तों स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लाए हैं क्लास 10th चित्रकला का बिल्कुल नया सिलेबस। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक क्लास 10th ड्राइंग अर्थात चित्रकला में तैयार करना चाहिए, जिससे आप 70 नंबर में 60-65 अंक आसानी के साथ ला सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका मन हो तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कोविड-19 के चलते 30% पाठ्यक्रम सभी सब्जेक्ट्स का कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक 30% कोर्स कम कर दिया गया है, क्योंकि समय से स्कूल नहीं खुल पाए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चित्रकला में हमारे जो टॉपिक कौन कौन से कम हुए। तो दोस्तों चित्रकला के पेपर में 3 खंड हुआ करते थे, खंड का, खा और गा। तो खंड गा को अब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसको सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। और खंड गा में क्या होता था? खंड गा में होती थी भारतीय चित्रकला, उन पर आधारित कुछ प्रश्न होते थे। तो खंड गा को अब हटा ही दिया गया है पूरी तरह से। अब हमारे पास जो 70% कोर्स बचा है कला का, चित्रकला का, तो उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चित्रकला का पेपर का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। जो पेपर होगा वो होगा हमारा 70 नंबर का और 30 अंक का प्रोजेक्ट आपके कॉलेज में बनवाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स का बनता है कक्षा 10 में, तो ड्राइंग अर्थात चित्रकला का भी बनवाया जाएगा। तो 100 नंबर का आपका पूरा सब्जेक्ट है। तो खंड का जो कि अनिवार्य खंड है, उसमें आपको क्या करना होगा? खंड का दोस्तों 45 नंबर में पूछा जाएगा। 45 नंबर का खंड है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको बारीकी से समझिएगा। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण, जैसे कि सुबह होता प्रातः काल का दृश्य हो, जैसे सूरज उग रहा है, पहाड़ है, उसमें कुछ पंछी उड़ रहे हैं, या किसी गांव का दृश्य होता है, कोई मकान है, झोपड़ी है, उसके पास कोई किसान अपना कार्य कर रहा है। इसी तरह से सांध्यकाल अर्थात शाम के समय, इवनिंग में जो दृश्य होता है, सूरज डूबता हुआ, किसान अपने घरों को लौटते हुए, ये सारे चित्रण आपको समझ होना चाहिए इनकी कि ये चित्र कैसे बनेंगे। साथ ही साथ आपको रंगों की भी अच्छी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा दृश्य, कौन सी सीनरी, कौन सी कला में कौन सा रंग सुइटेबल रहेगा, कौन सा रंग रंगना उचित होगा। तो ये हमारे पहले सेक्शन में प्राकृतिक दृश्य जैसे उषा काल, सांध्य काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से ही सजाना होता है। और माप के भी नंबर होते हैं कि आपका जो चित्र है, आपकी जो कला है, वो 1 मीटर में होनी चाहिए। तो साइज़ है ये 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, अर्थात 20 सेंटीमीटर चौड़ाई होनी चाहिए और 15 सेंटीमीटर लंबाई, अर्थात आयताकार में ये चित्र, ये आपको कला बनानी है। अथवा करके आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, या तो आप प्राकृतिक चित्रण पर पकड़ बनाओ, या फिर आप आलेखन पर पकड़ बनाओ, जिसमें कमल हो, उसकी कलियां हो, उसकी पत्तियां हो, तो उसको आलेखन कहते हैं। और ये भी 45 नंबर का प्रश्न होगा। तो खंड का में 3 प्रश्न होंगे। एक तो होगा आपका प्रकृति चित्रण, दूसरा होगा आलेखन का। आलेखन का मतलब होता है कि कोई भी फूल, जैसे गुलाब का फूल या कमल का फूल, उसकी कलियां, उसकी पत्ती और जहाँ पर वो निकला है, ये सारी चीज़ें आपको 15 सेंटीमीटर के माप में वृत्त में या गोले में, वृत्त मतलब वृत्ताकार आप डिज़ाइन में बना सकते हो, या फिर चतुर्भुज वर्गाकार, इस प्रकार की डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे ये दिया हुआ है कि जो आलेखन आप बनाएंगे, जो पुष्प आलेखन बनाएंगे, उसको कम से कम 3 रंगों से आपको सजाना होता है। अथवा ये भी दोस्तों 45 नंबर का प्रश्न है। या तो आप प्रकृति चित्रण, झोपड़ी का दृश्य, या सायंकाल का दृश्य, शाम के वक्त का दृश्य, या ग्रामीण दृश्य कोई आप बना सकते हैं। ग्रामीण दृश्य का मतलब वही गांव का सीन हो, कुआं हो, सूरज डूब रहा हो,
कोई किसान अपना कार्य कर रहा हो, इस प्रकार का ग्रामीण चित्रण आप कर सकते हैं। या फिर आप पुष्प में आलेखन कर सकते हैं, या अथवा एक और होता है कि अथवा में हमारे प्राविधिक आपका प्रश्न होता है, प्राविधिक अंतःस्पर्शी तथा बाह्यस्पर्शी अंतर्गत परिगत आकृतियां, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्णय, ज्यामितीय आलेखन, साधारण कर्णवत पैमाने। तो ये हमें क्वेश्चन जिनको करना आता है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में हमें इन दोनों में से कोई एक चित्र पर पकड़ बना लेनी चाहिए। अगर आप ग्रामीण चित्रण अच्छा करते हो, शाम के समय का चित्रण अच्छा करते हो, प्रातःकाल का चित्रण अच्छा करते हो, तो आप पहला वाला प्रश्न करो, अथवा दूसरा आप आलेखन भी बना सकते हैं। तीसरा वाला जिनको आता है वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं दो में से किसी एक प्रश्न को करते हैं। तो खंड का 45 नंबर का होता है। चलिए अब देखते हैं खंड खा सेक्शन बी, जिसमें है स्मृति चित्रण। अब स्मृति चित्रण में क्या होता है, साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास, तरकारी, फल, पेंसिल द्वारा ये बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं भरना होता है। और ये प्रश्न 25 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न 25 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से 3-4 चीज़ें आप अच्छे से बनाना सीख लो, जैसे बाल्टी, लोटा, या केतली, बोतल, या कोई फल जैसे मूली आती है, गाजर या पीपल का पत्ता। इस प्रकार के आपके केवल पेंसिल से आपको रेखांकन करके ये बनाना होता है। प्रोजेक्ट कार्य में 15 अंकों का मासिक परीक्षा और 15 नंबर का आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा। तो वो अलग अलग कॉलेज में होता है, तो उसके बारे में आपको कॉलेज में बताया जाएगा। अब हम आपको वो सिलेबस बता देते हैं जो जिनके अंदर ही आएगा, तभी आप 70 में से 60-65 अंक ला पाओगे। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, तो सबसे पहले है प्राकृतिक दृश्य उषा काल, अर्थात सुबह के समय का 20 × 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर चौड़ा, 15 सेंटीमीटर लंबा माप में सृजन करें। जल रंग माध्यम से उषा काल प्रभाव चित्रित किया जाए, अर्थात सही से दिखाएं कि सूरज उग रहा है और चित्र में सीन में क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा सांध्य बेला अर्थात शाम का दृश्य हो, चित्र पोस्टर अथवा पेस्टल रंगों द्वारा पूर्ण करें। माप वही है 20 × 25 सेंटीमीटर। चित्र में संतुलन एवं परिप्रेक्ष्य स्पष्ट हो। इसके अलावा आप ग्रामीण दृश्य बना सकते हैं, गांव का सीन बना सकते हैं, उनको जल रंगों से भर सकते हैं, जिसमें मानव हो सकते हैं, पशु आकृतियां हो सकती हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं, कोई किसान अपना कार्य कर रहा है, अथवा ग्रामीण झोपड़ियां अथवा कुएं का समावेश हो सकता है, जैसा कि हमने बताया था। ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। या तो आप ये चीज़ें तैयार कर लो ग्रामीण वाली, या सुबह का समय या शाम का समय, या फिर आप आलेखन बनाओ। आगे दिया होगा आलेखन का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि पहाड़ी का दृश्य हो सकता है 20 × 25 सेंटीमीटर में, रंग रेखा का संतुलन आवश्यक है। इसके बाद है पहाड़ी का दृश्य। इसके बाद पेंसिल अथवा चारकोल के माध्यम से दृश्य चित्रण, जिसमें चित्र में संतुलन और लय हो। चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं, जिसमें कोई फूल होगा, उसकी कलियां होगी, उसकी पत्तियां होंगी, उसको कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। तो आलेखन और स्मृति आलेखन और जो उषा काल और ये ग्रामीण चित्रण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें में से आप किसी एक पर पकड़ बनाइए और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, तो ही आपके 60-65 अंक 70 में मिल जाएंगे, जब आपका चित्र परफेक्ट होगा। वृत्त में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं, उसमें कम से कम 3 मौलिक रंगों का प्रयोग करें। 15 सेंटीमीटर वर्गाकार या फिर वृत्त के रूप में ये चित्र आप बना सकते हैं। आलेखन होगा ये फूल, पत्तियां, कलियां। फिर आपका दिया हुआ है किसी मार्ग के भव्य प्रवेश द्वार की परिकल्पना करें। जैसे कि कोई शादी समारोह हो तो उसमें प्रवेश द्वार कैसा होता है, उसको आप बना सकते हैं। उसके ज्यामितीय महत्व को सिद्ध करने वाली 2 समांतर वृत्ताकार मीनारों की रचना आप कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है, इसी के अंदर ही आपका कला के पेपर में पूछा जाएगा। फिर किसी नहर या मार्ग को आप बना सकते हैं, किसी रास्ते या नहर को बना सकते हैं। ठीक उसमें सड़क या लघु दृश्यों को भी दर्शा सकते हैं। अब देखते हैं कि स्मृति चित्रण में आपके लिए क्या क्या है।
स्मृति चित्रण में है हमारा साधारण जीवन में दैनिक उपयोग में जो वस्तुएं आती हैं, जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, ये ही हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न स्मृति चित्रण का 25 नंबर का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन का जिसमें आपका 45 नंबर का है, जिसमें आलेखन या ग्रामीण चित्रण करना है, वो 45 नंबर का, और स्मृति चित्रण 25 का है, तो टोटल आपका 70 का पूरा पेपर हो जाएगा। इसमें यही साधारण चीज़ें होती हैं, लोटा, बाल्टी, केतली, बोतल, गिलास, कोई फल या कोई सब्जी, इनका आपको केवल पेंसिल या चारकोल से आपको ये बनाना होता है। ज़्यादातर पेंसिल का यूज़ करते हुए इनको बनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों की स्मृति के आधार पर रेखांकन कीजिए। इसमें किसी प्रकार के कोई कलर नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के बर्तनों एवं सब्जियों तथा फलों को पेस्टल एवं वाटर कलर से चित्रित करें। आप वाटर कलर से भी इनको चित्रित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो खंड गा था भारतीय चित्रकला, ये यहाँ पर सिलेबस क्यों दिया है जब इसको हटाया गया है। वैसे इस सेक्शन को छोड़ दिया जाता है, इस सेक्शन को ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं करते हैं और ये सेक्शन सिलेबस से भी बाहर कर दिया गया है। 25 और 45 नंबर के दो खंड होते हैं, का और खा, 45 और 25 के, तो 70 नंबर का आपका पेपर मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कला का पूरा सिलेबस। और विभिन्न प्रकार के जो बर्तन एवं सब्जियां हैं तथा फलों को पेस्टल एवं वाटर कलर से चित्रित करना है, तो ये पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन आप इसके बारे में अपने टीचर से एक बार ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। जो स्मृति चित्रण होता है उससे ज़्यादातर केवल पेंसिल से बनाया जाता है, जबकि जो आलेखन और ग्रामीण चित्रण होता है उसे रंगों द्वारा सजाया जाता है। तो ये था हमारा पूरा कला का सिलेबस। अगर आप इसको ध्यान रखते हुए अच्छे से तैयारी करेंगे तो 70 में से आप 60-65 अंक आराम के साथ ले आएंगे, आसानी के साथ ले आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी के लिए, और सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस, मॉडल पेपर पहले से चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।